तो बेसिकली हम लोगों का ये प्रोजेक्ट है शॉपर, और शॉपर प्रोजेक्ट में हम लोग आज फ्रंट एंड पे काम करने वाले हैं, जिसमें इंसर्ट का फॉर्म के ऊपर पेज बना चुके हैं और इसी तरीके से कॉलिंग का पेज भी बना चुके हैं। बट इसमें ना तो फॉर्म है ना तो इसका इंसर्शन हुआ है। तो चलो जल्दी से इंसर्ट करते हैं और ताकि आगे के पेज पे कैटेगरी वगैरह दिखाने का काम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात ये है कि हम लोग को कैटेगरी यहाँ पे इंसर्ट कराना है। तो कैटेगरी इंसर्ट कराने के लिए ये पेज है और कॉलिंग करने के लिए ये पेज है। तो इसके लिए हम लोग मॉडल्स बना रहे थे, और मॉडल में देखोगे तो कैट टाइटल और कैट डिस्क्रिप्शन नाम का 2 कॉलम ऐड कर दिए टाइम स्टैम्प के साथ। इसके अलावा नन अदर कुछ भी नहीं है इसके अलावा। हम लोग यहाँ पर क्रिएशन का काम शुरू कर देंगे, ठीक है। तो हम लोग जो बनाने वाले हैं वो फॉर्म होगा मटेरियल टेलविन के वेबसाइट पे जाकर वहाँ से कोई फॉर्म का सैंपल लेकर आ जाएंगे ताकि इंसर्शन पॉसिबल हो जाए। तो ये फॉर्म्स तुम जाओगे तो यहाँ देखोगे बहुत सारा फॉर्म अवेलेबल है। देखो ये साइनअप का फॉर्म है, तो इसको कॉपी कर लो क्योंकि हम इसको आराम से चेंज कर सकते हैं। कॉपी करेंगे, कॉपी करके हम लोग इस जगह पे डिव डाल देते हैं, और जो बटन्स जो पॉसिबल चेंजेस हैं वो ये हैं कि साइनअप लिखा हुआ है, इसकी जगह पे हमको लिख देना है क्रिएट न्यू कैटेगरी, ठीक है। और उसके बाद लिखेंगे फील ऑल आउट ऑफ दिस टू क्रिएट अ न्यू, ठीक है। उसके बाद योर नेम की जगह पे लिख देंगे कैटेगरी टाइटल, ठीक है। इसका जो नाम होगा इनपुट टाइप का वो इम्पॉर्टेंट होता है, तो आप नेम मेंशन कर देंगे अगर आपको सर्वर एक्शन पे काम करना है तो। क्लाइंट एक्शन पे काम करना है तो फिर करने की ज़रूरत नहीं है आपको। तो नॉर्मली आप इनपुट टाइप के ऊपर नाम भी लिख के अपना काम कर सकते हैं। तो कैट नेम, कैट टाइटल मतलब, ठीक है। ये प्लेस होल्डिंग की जगह है, तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं E.G, ठीक है। कैटेगरी चूँकि हम शॉपर वेबसाइट बना रहे हैं, तो जैसे शैम्पू चेयर ETC, आपस में कनेक्शन है ना हो, अलग अलग कनेक्शन, ठीक है। उसके बाद बिफोर आफ्टर कंटेंट, और ये वैरायटी में दूसरा चीज़ तुम देख रहे हो यहाँ पे कैटेगरी डिस्क्रिप्शन। अच्छे से चेंज करो, कोई इशू नहीं है, आराम से करो। अब जो एरिया है डिस्क्रिप्शन लिखने का वो लंबा और चौड़ा होता है, पासवर्ड वाला एरिया चाहिए नहीं, इसलिए इसको आप आराम से हटा सकते हैं। ये जो चेक बॉक्स देख रहे हैं आप जो कि आई एग्री पे है, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। और ये जो यहाँ तक एंडिंग है इसकी कोई ज़रूरत नहीं। बटन साइनअप की चाहिए, और टाइपोग्राफी में यहाँ पर हम लोग कोई लिंक डाल सकते हैं, बट हमको ज़रूरत नहीं है तो हम हटा देते हैं। तो अच्छे से साफ़ सफाई हो गया। यहाँ पे क्रिएट कैटेगरी ये बटन के ऊपर लिखा रहेगा। तो अगर तुम अपना पेज देखोगे तो तुमको यहाँ पे आएगा एरर, क्या है कि आपको यूज़ क्लाइंट पे काम करना है। तो पहला पंगा तो ये हो गया, कॉपी पेस्ट किए तो हम लोग का ढेर सारा कचरा एक साथ एक जमा हो गया। तो इस पंगे से रिजॉल्व करने के लिए इसको यहाँ से हटा देते हैं, और इसका एक प्राइवेट कंपोनेंट फोल्डर बना लेते हैं ताकि इसको अंदर डाल सकें। तो इसका नाम रखेंगे हम लोग अंडरस्कोर कंपोनेंट। ये प्राइवेट कंपोनेंट फोल्डर हो गया। तुम अगर नहीं देख पा रहे तो इसको हम इधर कर देते हैं। इसके अंदर लिखते हैं कैटेगरी फॉर्म .jsx। आप आराम से इसको एक्सपोर्ट करिए। इसका नाम यहाँ पे लिखा हुआ है कैटेगरी फॉर्म, इसलिए नाम रखा है, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसलिए लिखा है क्योंकि हम लोग है ना ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ कर सकते हैं। देखो पहले यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो रहा है, पहले कार्ड को बंद करते हैं। ये हुआ रिटर्न, ये हुआ ये, और ये एरर किस बात का आ रहा है पता नहीं, अंदर में कुछ छूट गया क्या? नहीं, यहाँ डिव देखो, यहाँ डिव है, इसका एंडिंग नहीं दिख रहा है, बस इसीलिए ये सब होता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो हम लोग है ना यहाँ पे इंसर्ट का फॉर्म बना लिए हैं। इंसर्ट का फॉर्म आपका क्लाइंट बेस्ड होना चाहिए, इसलिए आपको यहाँ पे यूज़ क्लाइंट लिखना है। और देखिए जो चीज़ का इंपोर्ट का ज़रूरत नहीं है, जैसे चेक बॉक्स का ज़रूरत नहीं, हटा दीजिए, ठीक है। अब इसको यहाँ अपने पेज के पास बुला के ऐड कर लीजिए। तो अभी लिखते हैं कैटेगरी फॉर्म, ये इंपोर्ट हो गया। आप इसको क्रॉस चेक कर सकते हैं, ये आपको पेज पे दिखेगा। अभी देखो परफेक्ट।
तो आपका कैटेगरी इंसर्शन का पेज एकदम कैटेगरी इंसर्ट जैसा लग रहा है, बट इसको बीच में रख सकते हैं हम लोग, क्योंकि बीच में रखने का वजह ये है कि हम लोग को, तो बीच में रखने के लिए हम फ्लिक्स लगाते हैं, फ्लिक्स -1 लगाते हैं और जस्टिफाई सेंटर। इसके बाद तो कुछ करने की ज़रूरत है नहीं, इनफ है, ठीक है। तो आप अपना डेटा यहाँ फिल करेंगे और यहाँ पे फिल करेंगे और आपका काम हो जाएगा। बट आपको टेक्स्ट एरिया चाहिए, राइट? तो टेक्स्ट एरिया निकालिए, देखिए कैसे हो सकता है पॉसिबल। टेक्स्ट एरिया टाइप करना है आपको। तो फॉर्म कंपोनेंट में यहाँ पर देखिए टेक्स्ट एरिया दिख रहा है, उसको रिप्लेस करेंगे, बड़ा ज़्यादा लंबा चौड़ा लिखना है। देखिए कैसा है, इजी है। तो आप इसको अच्छे से लेबलिंग करके डाल दीजिए। कहाँ डालना है? यहाँ ये जो इनपुट है आपका, इसको हटा दीजिए और इस जगह पे टेक्स्ट एरिया कॉल कीजिए, जो कि इंस्टॉल ही है, बस आपको इंपोर्ट करना है। और इसमें लेबल चाहे तो लगा सकते हैं, ठीक है। राइट कैटेगरी डिस्क्रिप्शन हेयर। अब आप नोटिस कर सकते हैं यहाँ पे अच्छे से आपका लेबलिंग होगा, देखो, ठीक है। तो क्लिक करने पे ये आराम से ऊपर भी दब जाता है। यहाँ भी लेबलिंग करोगे तो ये तो प्लेस होल्डर है ना, तुमको अगर प्लेस होल्डर में चाहिए तो तुम इसको लेबल की जगह प्लेस होल्डर लिखोगे, तो फिर वो अंदर लिखा हुआ आएगा, जैसे देखो आ रहा है। तो अब ये क्लिक करने से तुम्हारा लेबल बनेगा नहीं, ये यहीं रहेगा, देखो, ठीक है। तो ये तुम्हारा कैटेगरी इंसर्शन पेज हो गया, जो कि तुमको डिज़ाइन करना था। अब ये है कि आपका अगर कोई एक्शन यहीं पे बनाना है आपको, तो आप इसी फोल्डर में इसका एक्शन भी बना सकते हैं। तो जैसे ये पेज.js है, वैसे आप action.js बनाकर अपना सर्वर एक्शंस इसमें डाल सकते हो। सब पेज का अलग अलग कर सकते हो, जिससे अच्छे से मैनेज हो सकता है, लेकिन बहुत कम है, सब में एक ही सब में है, तो फिर अलग अलग बनाने की जरूरत नहीं है, आप एक जगह बनाकर सब जगह यूज़ कर सकते हैं। तो मैं आपको दोनों तरीका बताता हूँ, लेकिन इसमें से अभी वाला JSX लगाया है, इसको JS कर देते हैं हम, ठीक है, ऐसे। अब इसमें क्या करना है, सबसे पहले यूज सर्वर लिख देना है ना। और आपको याद होगा कि हम लोग यहाँ पे एक्सपोर्ट करेंगे और उसके बाद आप जो भी नाम रखना चाहते हो, जैसे हैंडल इंसर्ट कैटेगरी, इजी। अब आप इसके अंदर में फॉर्म डेटा को पास करेंगे और रिटर्न करेंगे, ठीक है। एक्चुअली रिटर्न नहीं करना है, बाकी लॉजिक लिखना है इसमें। तो ये यहाँ पर हमको असिंक्रोनस होना चाहिए, ASYNC, ठीक है। और अंदर का काम जो लॉजिकल है वो करेंगे, बट इसके अलावा आप इसको अब बाहर इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपका बन गया सर्वर एक्शन। तो सर्वर एक्शन को अपने फॉर्म के एक्शन जगह पे डाल दोगे। ये फॉर्म टैग है, एक्शन में जाओगे और यहाँ पर तुम इसको इंपोर्ट कर लोगे। तो आप कर्ली ब्रैकेट डालेंगे और लिखेंगे इंसर्ट, ओ सर हैंडल इंसर्ट कैटेगरी, दिस इज़ द एक्शन। मेथड मत भूलना, पोस्ट ऑलवेज होगा, ठीक है। और उसके बाद हम लोग जब यहाँ से डेटा पास करेंगे तो यहाँ एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो सेपरेट वेरिएबल, जैसे कैट टाइटल के लिए कैट टाइटल, और लिखेंगे फॉर्म डेटा डॉट कैट डॉट गेट, नहीं डॉट गेट कैट टाइटल, ऐसे डायरेक्ट नहीं, ठीक है। लेट कैट डिस्क्रिप्शन के साथ भी सेम करेंगे, ठीक है। दोनों डेटा मेरे पास अवेलेबल हो गया। अब हम लोग यहाँ पर अपना कनेक्शन इस्टेब्लिश करेंगे। कनेक्ट बनाया है जी, DB कनेक्शन बुला लिया। अगर हम कमेंट पे लिख दें तो कनेक्शन EST इस्टेब्लिश। इसके बाद हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, लेट डाटा इज इक्वल टू न्यू, सपोज माई मॉडल नेम इज़ कैटेगरी मॉडल, कॉल इट एंड जस्ट पास एज अ डेटा एज अ ऑब्जेक्ट कैट टाइटल, यही नाम है तो की भी यही नाम से बन जाएगा अपने आप, कैट डिस्क्रिप्शन। ये दोनों नाम सेम है अगर, तो तुमको ऐसे लिखना है, ठीक है। तो इंसर्ट होने के बाद क्या करना है तुमको, यहाँ पे रीडायरेक्ट, है क्या, ये तो मॉडल, ये डॉट सेव से भी हो जाएगा, लेकिन तुम हाँ डॉट क्रिएट लगा दोगे तो हो गया। तो ये नहीं लिखना पड़ेगा, खैर। तो न्यू लगाना नहीं पड़ता अब, हाँ ऐसे, ठीक है। अब इसके बाद रीडायरेक्ट, जो कि नेविगेशन से आएगा और कहाँ जाएगा वो बताइए, /admin/कैटेगरी कॉलिंग, ठीक है। और इसके आगे रिटर्न लगा देंगे तो ये रिटर्न हो जाएगा, ठीक है।
पता नहीं, ट्राई करने में क्या जाता है। कैसे पता चलेगा कि एरर क्या आ रहा है? यहाँ देखो, कैन नॉट स्पेसिफाई इंक टाइप रिएक्ट ओवर रीजन दैट। क्या बोले? हाँ ठीक है, नहीं लगाते हैं, उससे मैटर नहीं है। ये एक्चुअल में रिएक्ट वाला स्थिति में काम करे, ऐसा करना पड़ेगा ना। चार सौ तो कर दिया, लेकिन गेट मेथड वाला 400 कैसे आ गया? हम मैनेज वाले पेज पे ही हैं। कैन नॉट स्पेसिफाई मेथड और पोस्ट दैट स्पेशल फंक्शन एज एन एक्शन। हाँ तो ऑब्जेक्ट में तो पास किया, ऑब्जेक्ट में करते थे, वो बात नहीं ना। यहाँ देख, एक्चुअल में यूज़ क्लाइंट की है ना, और हम लोग फॉर्म टैग में मसला फंसा हुआ है। ये क्लाइंट हो गया ना, तो कहाँ पे? हाँ, ये रिएक्ट वाला फीचर यूज़ कर रहा है ना, इसलिए इसको नेक्स्ट जेस का फीचर पे कन्वर्ट करना हो। कोई बात नहीं, हम मतलब एक काम को कई तरीके से किया जा सकता है, ये बात या हमेशा याद रखो। तो अगर मान लो ये यहाँ पे तैयार नहीं होगा तो हमको दूसरे तरीके से तैयार करना पड़ेगा। इंसर्ट हैंडल इंसर्ट कैटेगरी फॉर्म, द मो पोस्ट मेथड इज फॉर्म। एक मिनट जस्ट अ मिनट। हाँ हो गई, बटन टाइप सबमिट। पोस्ट मेथड का रिक्वेस्ट हो तो ना हम आगे बढ़ें। गेट मेथड पे क्रिएट, उससे पहले सबमिट का काम जो है सबमिट नहीं ले रहा है, पोस्ट मेथड काम नहीं कर रहा है। कोई बात नहीं, देखो सुनो, बहुत ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। ये जो हम फंक्शन बनाए हैं ना, इसको हम लोग अलग से लॉज इंसर्ट करा लेते हैं, मतलब हम हाँ इसी पेज में इंसर्ट करा लेते हैं। तो हम बाद में देख लेंगे कि हम लोग मटेरियल यूआई का अगर यूज़ करना है तो फिर कैसे करना है। तो अब हाँ, किसमें? एक्शन में लगा है, उसमें दिक्कत नहीं है। देखो मेरी बात सुनो, एक हम इसको क्लाइंट बेस्ड कर देते हैं, सर्वर बेस्ड था ना, तो हम इसको क्लाइंट बेस्ड कर देते हैं। तो हम इसमें 2 स्टेट बना लेते हैं, ठीक है। एक स्टेट ये हो गया, सेट कैट टाइटल। कोई बात नहीं, हम तुरंत देखो इनिशियल डेटा 0, इसी तरीके से इसको कैटेगरी डिस्क्रिप्शन भी दे देते हैं। एक तरीका नहीं, आपको कई तरीका आना चाहिए, तो आप सब तरीका सीख लीजिए, ठीक है। अब ये दोनों स्टेट है आपका, यूज़ स्टेट आपका इंपोर्ट हो चुका है, आप 2 स्टेट बना लिए। क्लाइंट है तो स्टेट काम करेगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप अपना फॉर्म सबमिशन के टाइम में ऑन फॉर्म सबमिट कर दी, एक्शन हटा दीजिए, इस सर्वर एक्शन की जगह पे आप लिखिए यहाँ पे ऑन सबमिट, ठीक है। जब सबमिट होगा तो फिर हम लोग यहाँ पर इंसर्ट, सॉरी नाम क्या था, हैंडल, इसमें 2 चीज़ पास करेंगे। एक पास करेंगे कैट टाइटल, सॉरी 2 पैरामीटर पास कर दीजिए, कैट टाइटल को पास कर दीजिए और कैट डिस्क्रिप्शन, जो भी अपडेट होगा वो यहाँ दिखेगा। और ये कॉल होगा बेसिकली, अगर आपको कॉलिंग में इशू आ रहा है तो आप एरो फंक्शन में इसको डाल सकते हैं, नहीं तो ऑटोमेटिक भी कॉल हो सकता है, कई बार होगा।
मेथड पोस्ट लगाने की अब ज़रूरत नहीं है। ध्यान से देखिए, ऑन सबमिट होने पे ये होगा, और हम लोग इस जगह पर नेम ना देकर अब यहाँ पे वैल्यू देंगे। वैल्यू में कैट टाइटल डाल देंगे, और ऑन चेंज जब हम टाइप करेंगे तो ऑन चेंज मेथड काम करेगा। तो उस स्थिति में हम लोग इवेंट ले लेंगे सेट कैट टाइटल ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। ठीक है, इसी तरीके से आप दूसरा वाला फील्ड के साथ भी यही काम करेंगे, यानी इसमें। तो आप इसमें क्या कीजिएगा, टेक्स्ट एरिया में देखिए नाम डालने की ज़रूरत नहीं है, सीधा वैल्यू और कैट डिस्क्रिप्शन चला गया। ऑन क्लिक और सॉरी ऑन चेंज, और यहाँ से सेट कैट डिस्क्रिप्शन ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, जो भी हम टाइप करेंगे। तो ये मेरा वेरिएबल टाइप होगा। वेरिएबल जब सबमिट करेंगे तो ये ऑन सबमिट काम करेगा, और ये फंक्शन काम करेगा। ऑब्वियसली ये फंक्शन सर्वर एक्शन है, इसलिए हम यूज सर्वर यहाँ से हटा देते हैं। अब सर्वर एक्शन नहीं रहा, नॉर्मल फंक्शन हो गया ही। तो असिंक्रोनस नहीं चाहिए, और यहाँ पे दो चीज़ पास हो रहा है, कैट टाइटल और कैट डिस्क्रिप्शन। ठीक है, ये दोनों वेरिएबल अंदर बनाने की अब ज़रूरत नहीं है। अवेट यहाँ से हटा दीजिए, आप अपना डेटा क्रिएट कीजिए। लेकिन हाँ ठीक है, अब चेक करते हैं क्या होता है। इतना एक्सपेरिमेंट तो हम कर ही सकते हैं। देखो नीचे फ्रेश एरर वगैरह कम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 400 का 500 का एरर है, नहीं कोई एरर नहीं है, बस पेज रिफ्रेश होगा। अब यहाँ पे हम डेटा फिल करते हैं, कुछ फिल किया तो एरर आ गया। तो देखो क्या एरर आता है, यहाँ आया, यहाँ आया कैटेगरी मंगूस में नहीं है, ये एक्सेस हो रहा है कहीं पे। इसी चीज़ को हम यहाँ पर फॉर्म के अंदर में यहाँ पर डेटाबेस कनेक्शन कर सकते हैं क्या, DB कनेक्ट। वो मुझे कह रहा है कि मॉडल आपका एक्सेस नहीं हो पा रहा। बस मुझे लगता है कि हमको कंपास खोलना चाहिए। क्या नाम था, MongoDB कंपास। ठीक है, कनेक्शन तो ठीक है, और हमको यहाँ पे एक बार कनेक्शन को चेक कर लेते हैं। DB कनेक्ट MongoDB URL ये है, राइट। ठीक है, रुक जाओ, लोड होने के बाद यहाँ पे एरर आता है। ये URL डायरेक्ट यहाँ डाल के देख लेते हैं क्या। ये वाला कॉपी करते हैं और इसको यहाँ पर पेस्ट करते हैं। कनेक्टेड टू MongoDB, ये तो आ रहा है मैसेज, कनेक्शन का मैसेज आ रहा है, मतलब कनेक्ट हो गया है। ठीक है, असली प्रॉब्लम ये नहीं है, कुछ और है। यहाँ से डेटा को लिया, अब मान लो एक्शन में जो फंक्शन हम बनाए हैं वो यहाँ से हटा देते हैं। अच्छा एक और बात बताते हैं, जब हम लोग क्लाइंट में आ जाते हैं तो रीडायरेक्ट इस तरह से नहीं करना होता, ये भी मामला है। क्लाइंट में अलग तरीके से होता है। इसको हटाओ, एक्शन खाली कर दिया हम। पेज जहाँ पे हम लोग बनाए हैं, पेज जो बनाए मेन सर्वर वाला पेज, यहाँ पे बनाते हैं फंक्शन। ठीक है, मतलब फंक्शन सिर्फ कॉपी पेस्ट कर लिया हम। तो मेरा जो यहाँ हैंडल इंसर्ट वाला पेज है ना, ये इसको पास कर देते हैं, प्रॉप्स में कर दिए पास। तो इस सर्वर कंपोनेंट में आ गया, सही आया। इसको असिंक्रोनस किया जा सकता है अब, ठीक है।
और असिंक्रोनस करके हम अवेट लगा सकते हैं। ये गलत जगह लग गया क्या? असिंक AS, ठीक है। तो असिंक अवेट यहाँ ठीक काम करेगा और इसमें रीडायरेक्ट वाला फीचर भी काम करेगा। /admin/कैटेगरी ये हटा दो आगे का, ठीक है। यहाँ हमें कनेक्शन करने का फ़ायदा ये होगा कि हम लोग इस कंपोनेंट को यहाँ से पास करेंगे इसके अंदर और यहाँ से एक्सेप्ट कर लेंगे, और जो यहाँ पर फंक्शन है यहाँ पे डाला हुआ वो यहाँ पे ठीक डाला हुआ, ठीक है। ऑन सबमिट। अब देखो अभी भी का सेम एरर आ रहा है। क्या बोल रहा है देखो, ओ इस फंक्शन के आगे भी असिंक्रोनस लगेगा, इसकी ज़रूरत नहीं है, गलत जगह चला गया। वापस से देखो, देखो हैंडल इंसर्ट फंक्शन क्लाइंट कंपोनेंट में डायरेक्ट पास कर रहे हैं, डायरेक्ट पास कर रहे हैं। तो आप इसको यूज़ सर्वर कर सकते हैं, जो जो टेक्निक बताएगा आराम से यूज़ कर सकते हैं। यूज़ सर्वर, और इसके अंदर में यहाँ पर मतलब हम बेसिकली फंक्शन के अंदर फंक्शन डाल दिए, मतलब सर्वर के अंदर में डाल दिए। अब अवेट का इशू आएगा, मस्ट बी असिंक्रोनस, सर्वर मस्ट बी असिंक्रोनस, यहाँ पे ASYNC। सम एरर ना, हाँ इंपोर्ट नहीं है, इंपोर्ट गलत है, हाँ ये गलत जगह से इंपोर्ट हो गया। नेक्स्ट/नेविगेशन, अब ठीक है। शॉपर कैटेगरी 0 डेटा नहीं, डेटा नहीं है, कोई बात नहीं, अब आ जाएगा। अब इतना परेशान होने की बात, लेकिन वो एरर पढ़ना पड़ेगा हमको। रिडायरेक्ट, और रिडायरेक्ट होकर सेम पेज पे आ रहे हैं हम लोग, इसके आगे स्लैश लगाना चाहिए। कैसे दिखेगा वो? ऑन सबमिट। अब देखो क्या मामला है कि हम लोग है ना यहाँ पर सब कुछ स्टेट से आया, ये मेरा पैरामीटर से आ गया और ये मेरा 2 फील्ड्स हो गया जो क्लाइंट साइड में है। तो जो ऑन सबमिट या पैरामीटर जो हम पास कर रहे हैं ना, इसको तुम क्या करो, ऑन सबमिट से हटा दो, और फॉर्म का टैग की ज़रूरत नहीं है, तुम इसको डिव बना दो। क्लाइंट में तो इसकी ज़रूरत नहीं है, और फॉर्म का टैग को यहाँ से डिव बना दो, मतलब डिव हो गया, नॉर्मल डिव हो गया। बटन टाइप सबमिट हटाकर इसी में ऑन क्लिक लगा दो, जब हम इस पर क्लिक करें तो ये फंक्शन चल जाए, ठीक है। इसको एरो बेस कर देते हैं ताकि ये इवेंट में रुक जाए। अब चेक करो अब कितना सही है कितना गलत। स्टिल एरर, फंक्शन यूज क्लाइंट कैन नॉट पास डायरेक्टली। एक मिनट, ये यहाँ पर कुछ गड़बड़ है फंक्शन में से। हैंडल इंसर्ट कैटेगरी, ठीक है। हाँ इंपोर्ट की क्या ज़रूरत है? अब वेट लगाओ, क्या बोले? एक्शन से इंपोर्ट हुआ है? एक्शन कौन? ये तो काम ही नहीं कर रहा है, ये तो हटा दिया, वो तो हम उसे यूज़ ही नहीं कर रहे। कोई बात नहीं, हम इसको करेक्ट कर लेंगे, देख लेते हैं। अगेन द सेम थिंग, फंक्शन कैन नॉट पास डायरेक्टली टू द क्लाइंट, एक्सप्लिसिटली एक्सपोज, इट इज़ मार्क यूज सर्वर। ये एक्शन का काम नहीं है, अब हटा देते हैं, ठीक है। एक्शन पेज का काम ही हटा देते हैं। असिंक्रोनस, इफ़ इट इज़ अनसिंक्रोनस देन यूज सर्वर, मार्क कर दिया यूज सर्वर। अब यूज सर्वर मार्क करने के बाद तो हम पास कर ही सकते हैं ना। बट प्रॉब्लम देखो क्या है, उसमें कुछ पैरामीटर्स भी तो थे। इसको सही करो, एक लाइन में सही है। अब देखो क्या एरर आता है,
एक बार हम लोग कर लेंगे तो फिर आगे का फॉर्म में दिक्कत नहीं आने वाला। DB कनेक्शन इज़ नॉट डिफाइंड, इम्पोर्ट नहीं है मतलब चल गया, ये करेक्ट बात हो गया कि चल गया है, तो चल जाने का मतलब है कि एरर आ गया। रिफ्रेश करो पेज को, अब ट्राई करो। कैटेगरी ऑल्सो नॉट इम्पोर्टेड। चलो ये क्लियर हो गया कि हाँ चल गया। वापस से रिफ्रेश इट, इट इज़ द लास्ट वन। अब हमको लग रहा है कि सब कुछ ठीक हो गया होगा। यस, डन। तो मैटर ऑफ थिंग लास्ट में कर लेते हैं कंप्लीट कंक्लूजन में, ठीक है। मेरे को जितना भी फील्ड्स ऑफ डेटा चाहिए ना उतना स्टेट बना देना है, स्टेट में सब सेव कर लेना है। कैसे सेव कर लेना है, वैल्यू में दिखाना है पब्लिक को, ऑन चेंज करने पर स्टेट अपडेट हो जाएगा, ठीक है। ये सेम काम दोनों फील्ड के साथ किए हैं। तुम इसको एंटर मार के तुम अच्छे से अरेंज कर सकते हो ताकि तुमको इतना लंबा कन्फ्यूज़न ना दिखे, ठीक है। बटन के ऊपर सबमिट बटन डाल दिए, और जो फंक्शन हम बाहर बनाए हैं सर्वर साइड पे, सर्वर साइड पे क्यों बनाए इसकी वजह बताते हैं हम आपको। इसकी वजह है ये अवेट असिंक्रोनस, सर्वर साइड पे ही असिंक्रोनस फंक्शन चल सकता है, इसलिए अंदर नहीं बना सकते फॉर्म के, क्योंकि वो ऑलवेज क्लाइंट होगा। तो इस क्लाइंट और सर्वर के बीच का जो अच्छे से पैचअप है वो यही होगा कि हम लोग बाहर बनाकर अंदर कॉल कर लें। तो हम लोगों ने बाहर हैंडल इंसर्ट कैटेगरी बनाया है, वहाँ पे पैरामीटर एक्सेप्ट कर लिए, एज अ पैरामीटर वहाँ पास करेंगे स्टेट्स को। अंदर में यूज़ सर्वर लगा दिया तो ये सर्वर बेस्ड हो गया, ठीक है ना। अभी पता है तुम सर्वर बेस्ड जैसे हुआ ये, तुम इसका कनेक्शन डेटा बेस का कर लिए और अपना डेटा इंसर्ट करा दिए और रिडायरेक्ट करा दिए, ये सारा काम यहाँ पे हुआ। ये फंक्शन अंदर पास कर दिए फॉर्म में, और फॉर्म एक्सेप्ट कर लेता है इसको। देखो यहाँ एक्सेप्ट कर लिया, और ये ऑन क्लिक पे लगा दिया। और ऑन क्लिक पे ऐसा नहीं कि पैरामीटर जो रिक्वायर्ड वो पास भी कर दिया, यानी दोनों स्टेट। तो डेटा यहाँ से गया वहाँ इंसर्ट हो गया, यही मतलब हुआ। तो प्रॉपर वे में इंसर्ट हुआ है। अब यहाँ पे देखो फील्ड में इंसर्ट हो गया कि नहीं, देखो हो गया। तो कैटेगरी इंसर्शन का प्रोसेस पूरा हुआ। अब कॉलिंग प्रोसेस करते हैं। पहले तो इंसर्ट कर लेते हैं थोड़ा 2-3 सीरियस वाला एकदम कैटेगरी, और यहाँ पे करते हैं डेटा। देखो जैसे मान लो शैम्पू, टेस्टिंग, सिंपल इंसर्ट हो गया। एक और इंसर्ट करते हैं, चेयर, टेस्टिंग, परफेक्ट। इसी तरह से और इंसर्ट करते हैं, बुक्स, और कैटेगरी इंसर्शन प्रोसेस कंप्लीट। अब आते हैं कॉलिंग के पार्ट पे काम करते हैं। तो कॉलिंग में मेरा एक्स्ट्रा कुछ नहीं है, टेबल में डेटा तक पहुंचा देना बस, हो गया। तो कॉल तो हम सर्वर साइड पे अगेन करेंगे और पास कर देंगे उसको टेबल फॉर्मेट में, जो कि क्लाइंट साइड का होगा। तो इसमें तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कैटेगरीज, ठीक है। डोंट फॉरगेट अवेट लगेगा तो ये असिंक्रोनस हो जाएगा। असिंक्रोनस फंक्शन ओनली बेस्ड वर्क बेस्ड ऑन द सर्वर साइड, ठीक है। कैटेगरी जो कि मॉडल का नाम है, इंपोर्ट करना है, और उसके बाद फाइंड, जस्ट फाइंड, दैट्स इट। तो कैटेगरी वेरिएबल हैव ऑल डेटा जो हमको यहाँ पे चाहिए, ठीक है। बट आई नीड टेबल ओनली, तो यहाँ पे हम लोग जाएंगे कंपोनेंट में, टेबल को कॉल कर लेंगे। इसको बनाने में तो टाइम नहीं लगेगा क्योंकि टेबल तो कस उठाना है। टेबल में चले गए, और यहाँ पे तुम टेबल देख सकते हो, बड़ा शानदार सा बना हुआ है। सिंपल टेबल को कॉपी करेंगे और इसके प्राइवेट कंपोनेंट को यूज़ कर सकते हैं। यानी एक कोई कंपोनेंट हम अंदर बनाए क्रिएट के अंदर, उसको कैटेगरी का भी बोल सकते हैं। मतलब कैटेगरी का सारा कंपोनेंट एक जगह पे जमा हो जाएगा, तो हम बाहर कर दिए उसको खींच के, मतलब इन क्रिएट से उठाकर कैटेगरी में डाल दिया। यहाँ पे फॉर्म बनाए, यहीं पे कैटेगरी टेबल, कॉलिंग के लिए टेबल इस्तेमाल होता है, इसलिए पूरा नाम जैसा नहीं रहे। अब आप कॉपी पेस्ट कर लिए पूरा कंपोनेंट, ये आपका डेटा है ना, रो। तो ये हम लोग यही पास करेंगे टेबल डेटा, और हेडिंग क्या क्या होगा वो यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। बाकी डिज़ाइन का पार्ट है, ये लूप चल रहा है। इसका नाम जो डिफ़ॉल्ट टेबल है इसका नाम कैटेगरी टेबल हो जाएगा, ताकि इसको कॉल इसी नाम से कर सके। अब इस जगह पे हमको आईडी चाहिए ऑब्वियसली, यहाँ पे कैटेगरी टाइटल, और क्या चाहिए, कैटेगरी डिस्क्रिप्शन। ये आपको फील्ड डाल देना, बस एक ब्लैंक चाहिए वो डाल दीजिए, एक्शन हो गया। डोंट फॉरगेट यूज़ क्लाइंट, यूज़ क्लाइंट। अब मसला क्या है आपको, यहाँ पे देखिए नीचे में ये जो टेबल आपका चल रहा है, TR में लूप चल रहा है। आप नीचे देखिए टेबल रो नाम से है, तो आप एक पैरामीटर पास कर दीजिए डाटा नाम से, और ये टेबल रो की जगह उसको क्या कर दीजिए, डाटा कर दीजिए। अरे अलग अलग डेटा निकाला गया है, तो आपको आईडी देखिए, कैट टाइटल सबको अलग अलग कर रहे हैं, कैट डिस्क्रिप्शन
ठीक है। और ये इंडेक्स, मतलब जहाँ आप सिर्फ आइटम लिखते थे वहाँ पूरा ऑब्जेक्ट है। आप अलग अलग भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। और बाकी लेंथ नापने का तरीका ये हो गया। और देख लीजिए जहाँ पे जो नाम आ रहा है, जैसे नेम आ रहा है तो नेम की जगह क्या हो जाएगा, आईडी हो जाएगा। सेकंड पैरामीटर में नाम क्या होगा, कैट टाइटल हो जाएगा। थर्ड में कैट डिस्क्रिप्शन, एकदम अच्छे से चेंज कर दीजिए इसको। और ये एक्शन का बटन काम हो गया आपका। आप जहाँ कॉल कर रहे हैं इसको, यानी यहाँ बस इसको इंपोर्ट कर लीजिए। आपका मेन टेबल एक्शन ये है। आप यहाँ पे कुछ फ्लिक्स बना लीजिएगा ताकि फ्लिक्स-1 हेडिंग वगैरह दे सकें। S2 में, S3 में, कुछ में दे सकते हैं। देखो मैनेज कैटेगरीज, और यहाँ पे इसके अपोजिट साइड में एक बटन बना लीजिएगा ताकि इंसर्ट के पास जा सके। इसके बाद रेस्ट ऑफ द पार्ट एरिया में यहाँ पे लिखेंगे कैटेगरी टेबल। अच्छा, क्या नाम गलत लिखे थे, कैटेगरी टेबल होना चाहिए। बस इसी नाम से इसको कॉल करना है। मिटाओ, वापस लिखो, आगे हिंट, और इसमें डाटा पास करना है ऑब्वियसली। तो डाटा कैटेगरी है आपका, कैटेगरीज। तो ये जो वेरिएबल है ये पास कर दिया। तो जैसे पास किए तो टेबल अपना डेटा लेके चला गया। और हम लोग अब चेक करेंगे मेरा काम कर रहा है कि नहीं, या एरर है तो क्या एरर है। देखो यहाँ टेबल रो एक जगह पे लिखा हुआ है, जिसका लेंथ निकालना था वहाँ पे चेंज करना था, तो मिटा दिए वो वेरिएबल। तो इस जगह पे हमको डाटा ही लिखना है, डाटा डॉट लेंथ। तो टेबल रो इज़ नाउ डेटा। पूरा वही डिज़ाइन उसी का है, बस अपना ट्रांसफॉर्म कर लिए। और आईडी नहीं दिखाना होता है, अंडरस्कोर आईडी दिखाना होता है। क्या अंडरस्कोर, लेकिन तुम अगर चाहो तो इंडेक्स +1 लिख सकते हो। 1 2 3 4 5 का सीरीज आ जाएगा। रिफ्रेश करो, देखो आएगा, करण अर्जुन है, आएगा। देखो परफेक्ट। तो आपका जो टेबल ऑफ डेटा है वो बहुत अच्छे से दिख रहा है। अब इसका ऊपर का हेडिंग सही कर लो, देखो शानदार दिखेगा। तो आपका टेबल कहाँ है, बाहर है, ये वाला। इसमें लगाइए क्लास नेम टेक्स्ट डैश एक्सेल फॉन्ट डैश सेमी बोल्ड और मार्जिन बॉटम 3। चेक करो। इसके अपोजिट साइड में हम एक लिंक बनाते हैं जो कि दूसरे पेज पे जाएगा, ठीक है। तो ए टैग से बनाते हैं href। इसके अंदर बटन बना सकते हो तुम चाहो तो, इसके अंदर डिज़ाइन कर सकते हो तुम चाहो तो, जैसे तुम चाहो, ठीक है। देखो मस्त बटन दिख रहा है। अब इसको दोनों को एक दूसरे के अपोजिट लगाने के लिए जस्टिफाई बिटवीन px, नहीं इसको मत दो, आइटम सेंटर। देखो कैसा लगता है। देखो आइटम सेंटर भी काम करेगा, ऐसा कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। लेकिन इसमें मार्जिन बॉटम लगा हुआ है, गड़बड़ ये हुआ है। यहाँ लगाओ पेरेंट में सीधा, अब बराबर आ जाएगा। दोनों में मार्जिन चाहिए ना, तो प्रॉपर वे में आ गया। अब मार्जिन मतलब लाइन में काम किया, हाँ देखो परफेक्ट। तो हमारा जो ऐड वाला क्लिक है उस पर जाए और तो सीधा इंसर्ट का पेज में जाए। इसके लिए हम यहाँ पे राउटिंग कर देते हैं /admin/category/create, ठीक है। लिंक ऐड कर रहे हैं ताकि क्लिक करने पर लिंक काम करे। देखो ठीक है। और वही लिंक की जगह अगर आपने ए की जगह अगर आपने लिंक यूज़ किया है जो कि नेविगेशन से आता, लेकिन लिंक से आता है, तो आपका पेज रिफ्रेश होने से बचेगा। वापस से देखो, अल्टीमेटली कैटेगरी का काम कर लिया, ठीक है। तो मुमकिन नहीं है इसमें सर्वर एक्शन यूज़ करना, क्योंकि जो फॉर्म है मटेरियल यूआई का वो क्लाइंट साइड है। तो क्लाइंट साइड के साथ सर्वर साइड का काम करने की ज़रूरत नहीं है, हम आराम से ऐसे ही कर सकते हैं। तो पॉसिबल है, आराम से करो, कोई दिक्कत नहीं है। और हमारा डेटा यहाँ पर परफेक्ट इंसर्ट होगा। देखो अभी हम यहाँ पे लिखते हैं बुक्स होगी जीन्स, ठीक है। और ये देखो जीन्स ऐड हो गया। तो ये डेटाबेस अच्छे से काम कर रहा है। चलो इसके फ्रंट पेज पे कैटेगरी जहाँ कॉल करना है वहाँ कर लेते हैं। होम पेज पे देखो यहाँ कैटेगरी कॉल करना है। तो ये कैटेगरी कॉल करने के लिए हम सारा पेज को हटा देते हैं यहाँ से। लास्ट एकदम 1 मिनट लगेगा, ख़त्म करते हैं। फ्रंट एंड का पार्ट है, ऐप के अंदर फ्रंट पे चले गए। फ्रंट एंड के अंदर में यहाँ पे पेज.js है, इसमें कैटेगरी लिस्ट करके कंपोनेंट है। यहाँ देखो इस जगह पे काम कर सकते हैं। तो ये क्लाइंट साइड है, इसलिए हम इसको पेज.js से ही कॉल कर लेंगे।
यहाँ पे क्या करना है, असिंक्रोनस करना है, ठीक है, डोंट फॉरगेट असिंक्रोनस करना है। और उसके बाद डेटाबेस का कनेक्शन मत भूलिएगा, डीबी कनेक्ट हो सकता है अभी काम कर जाए, फिर बाद दोबारा रन करेंगे तो काम नहीं करेगा। अब आपको यहाँ पे कॉन्स्ट या लेट कैटेगरीज इज इक्वल टू अवेट, आपका मॉडल का नाम क्या है, कैटेगरी मॉडल फाइंड, ठीक है, और दैट इज़ योर डेटा, और जस्ट पास इन इट, कहाँ, डाटा इज इक्वल टू प्रॉप्स में पास कर दिया। तो अब आपका कैटेगरी लिस्ट क्या कर रहा है, डेटा आपका एक्सेप्ट कर रहा है, क्या नाम से, डाटा नाम से। आप इसमें से क्या कीजिएगा, एक को रखिएगा, बाकी को हटा दीजिएगा, और ये एक आपका लूप है, देखिए डाटा डॉट मैप, ये ऑल थिंग, चेकआउट, टाइटल, और की जो है वो अंडरस्कोर आईडी का। सी दिस योर कैटेगरी इज हेयर। गैप की ज़रूरत है जो कि नहीं है यहाँ पे, इसके पेरेंट में जाकर गैप डिस्कस करो। क्या है स्टार, देखो, तो जो वहाँ इंसर्ट करेंगे अब यहाँ ऐड होते जाएंगे। कैटेगरी रेडी है, प्रोडक्ट के ऊपर कल काम करते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।